नमस्कार, मैं हूँ पूनम शुक्ला और हमारे साथ मौजूद हैं संदीप गौतम जी, जिनकी प्रॉपर्टी पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उनका मैटर क्या है और वो किस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं और वो पुलिस से क्या चाहते हैं। मैं संदीप, मेरा ना केटरिंग और क्रॉकरी का काम है मैम। और मैंने एक फार्म हाउस लीज पे लिया था और चंदी बॉर्डर पे माया महल नाम से। इसका मालिक बॉबी मान रगातपुर गाँव से। मैम वहाँ पे मैंने 5 महीने मात्र काम किया और मेरा 3 साल का एग्रीमेंट बना हुआ है। वहाँ पे एक हादसा हुआ था 11,000 लाइन से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। अग्रीमेंट की कॉपी है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास तो पूरे एविडेंस है, जो कि मैंने कितने उसमें काम किए हैं, कितना मैंने उसमें डेकोरेशन पे पैसा लगाया है, और एग्रीमेंट हर चीज़ का मेरे पास एक एक चीज़ का प्रूफ है। उसने 7 तारीख को प्रॉपर्टी की कीमत क्या है जो उसने कब्जा करना है? मैम मेरे ना केटरिंग और क्रॉकरी का टोटल मेरा 25 से 27 लाख रुपए का माल है वहाँ पे, जिसमें हलवाई का पूरा बारदाना है, लैपटॉप है बेटे का, बाइक है, मोबाइल फ़ोन है, डीप फ्रीज है, सिलेंडर वगैरह, और जो बोन चाइना की क्रॉकरी होती है वो पूरा सेट है 1500 वाला। अच्छा। और बॉबी मान कौन है ये इसके बारे बॉबी में कुछ मान बताइए। मैम अभी तो वो एक आम आदमी पार्टी में नेता है, जो उसने पिछले साल जो निगम पार्षद के चुनाव हुए थे उसमें वो उसको टिकट नहीं मिली, वो आम आदमी पार्टी से ही है। और ये बताइए कि जो बॉबी मान है, इनकी प्रॉपर्टी मतलब कहाँ पे है और कहाँ पे आप काम करते थे? मैम मैं काम तो अपना करता था। ये प्रॉपर्टी औचंदी बॉर्डर पड़ता है अपने दिल्ली में, बवाना पार करके। बवाना से 3 से 4 किलोमीटर है। वहाँ पे माया महल नाम से एक फार्म हाउस है। उसमें 3 आदमी जो हादसे में मरे हैं वो भी बॉबी मान ने ही बुलाए थे, और उसमें झूठी FIR मेरे खिलाफ लिखवा के उन्होंने मेरे ऊपर ही वो केस डाल दिया है, तीनों के आदमी की, संदीप की लेबर की। जबकि मेरी वो लेबर कोई थी नहीं, ना मैंने आज तक कभी फार्म हाउस चलाया। मैं तो केटरिंग क्रॉकरी का काम करता था। उसके 20-25 दिन बाद उसने मुझे ऐसा मतलब एक कमरे में बंद करके खाली कागज़ों पे साइन करवा के, उसके बाद में फिर सारी क्रॉकरी वगैरह हर चीज़ मेरे से ज़बरदस्ती मारपीट करके लिखवा के, और मेरे को मतलब ऐसा कर दिया कि मैं ना कहीं जा सकता हूँ ना आ सकता हूँ। अगर कोई कहीं जाऊँगा भी तो उसका एक आदमी मेरे साथ जाएगा। यहाँ तक कि मेरा घर जाना भी बैन कर दिया था। आप बता रहे थे कि आपको ये बॉबी मान के लोगों ने बंधक बना के रखे, तो आपकी वाइफ ने आपको बचाया है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जब मुझे कहीं जाने आने नहीं देता था, तो उसके बाद में मेरा सिर्फ उसके आदमी के साथ ही जाना होता था कि जहाँ भी जाएगा उसके आदमी के साथ जाऊँगा। घर भी जाना आना नहीं होता। मेरी वाइफ भी 2-3 बार वहाँ उसके घर पे गई कि आप संदीप से मुझे मिलवा दीजिए, बट उसने कोई वो नहीं करा। बोला कि हम मिलवाएंगे, आपको फार्म हाउस जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कितने दिनों तक चला? ये मैम कम से कम 4 महीने, अच्छा। अक्टूबर से लेके 13 फरवरी को मेरी वाइफ 13 फरवरी को रात 8 बजे फार्म हाउस पहुंची, क्योंकि मैं तो ऐसी हालत में खेत में पीछे पड़ा हुआ था। मेरी जो स्टाफ है वही मुझे उठा के लाया। जब मेरी वाइफ सुमन गौतम ने वहाँ पे बेल करी, गेट पे जाके नॉक किया, बट लड़कों ने मना कर दिया कि हमें मना किया गया है गेट खोलने को। तब मेरी वाइफ ने 100 नंबर पे कॉल की, तब जाके गेट खोला। उस दिन मेरी वाइफ मुझे घर लेके आई। फिर 15 तारीख को और 16 तारीख को हमने कंप्लेंट दी। एक बवाना थाने में मेरी वाइफ ने मेरे वाइफ के नाम से दी हुई कंप्लेंट, और एक SDM ऑफिस में दी हुई कंप्लेंट, क्योंकि वो इतना मतलब एक बाहुबली बदमाशी टाइप में आदमी है कि उसकी वहाँ पे पुलिस से लेके जो भी उसके अंडर में आता है वो किसी से काम नहीं करने देता। अच्छा, आपके पास सारे एविडेंसेस हैं? जी, मेरे पास सारे एविडेंस है। मैंने पुलिस को भी दिए, लेकिन पुलिस ने कोई भी एविडेंस पे काम नहीं किया। अभी जो काम पुलिस को करना चाहिए, अगर वो उसकी रिपोर्ट अगर आपके हाथ लग जाए तो मैं उसमें आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या फैक्ट है, लेकिन पुलिस कोई भी काम नहीं कर रही। पुलिस मतलब जांच नहीं कर रही है? जी, बिल्कुल काम नहीं कर रही है। आज 7 महीने हो गए जब से मैंने कंप्लेंट की हुई है। 10 महीने हो गए मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ना ट्यूशन जा रहे हैं। 7-8 महीने का मेरे होम का घर का किराया हो गया फ्लैट का, ना मैं वो दे पा रहा हूँ। मेरे पास कुछ है ही नहीं कमाने के लिए, मैं क्या करूँगा मैम? कितने महीने से आप बेरोजगार बैठे हुए हैं अभी? मैम मेरे को हो गया जनवरी से फरवरी से बिल्कुल मतलब बेरोजगार तो समझ लीजिए। जब से लेबर मरी, मेरा सामान रख लिया तभी से था, क्योंकि उसके बाद सारा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया उसने। जो भी 4-5 उसमें खाने से लेके कैटरिंग के काम बुक थे, काम मैंने किए, पैसे सारे उसने लिए। ना मुझे एक पैसा मिला वहाँ से कि हाँ चलो, अगर उसने मेरा सामान रख लिया या मुझे 10-50 हज़ार मेरे बच्चों के लिए दिए हों, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी वो बात करने के लिए राजी हैं आपसे? अभी भी वो बात करने के लिए उसने मेरे घर पे एक बंदा भेजा था, और बोल रहा था कि कंप्लेंट वापस ले ले। अब मैं कंप्लेंट वापस लेने का मतलब है कि मतलब कंप्लेंट वापस ले लो, और धमकी भरी कि धमकी देके कि कंप्लेंट वापस ले ले, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जब ऐसे मर रहे तड़प के तो फिर वैसे ही सही, लेकिन लड़ेंगे तो वही है। तो अब आप क्या चाहते हैं पुलिस से? और
मैम पुलिस से तो मैंने काम करके देख लिया। मैंने पीएमओ से लेके गृह मंत्रालय हर जगह कंप्लेंट दी है। वो घूम फिर के आती पुलिस के पास ही है, बट वो एसीपी मनीष लाडला है वहाँ पे, वो काम करने को राजी नहीं है। जबकि एक डीआईजी मैम है, उन्होंने उनको स्पेशली ऑर्डर दिया था कि आप इनका सामान दिलवाइए। आप कह रहे हैं कि क्या है, सामान कुछ भी मैटर हो, अगर वो 304 का केस भी है तो आप इनका सामान दिलवाएंगे, जब भी तो कमाएंगे खाएंगे तभी तो कुछ करेंगे। उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा, वो डीआईजी मैम का नाम क्या है? डीआईजी मैम का नाम है मिसेस सन्मित कौर। अच्छा, उन्होंने ऑर्डर दिया है जी। और इन्होंने क्यों नहीं किया फिर आगे की मतलब उनके मैम आदेश का ना पालन क्यों उन्होंने, नहीं किया? बस मैम वही तो प्रॉब्लम है कि उन्होंने ना ही आज तक कोई रिपोर्ट भेजी है। रीजन क्या दिया उन्होंने इस बात का? कुछ नहीं मैम, रीजन उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं फाइल करी है मैम के पास। फिर मैम ने दोबारा आपसे पूछा नहीं, आपसे बात नहीं की मैम? दोबारा नहीं की? मैम के पास गया था, उन्होंने बोला था, उन्होंने 7 डेज का एक और लेटर भेजा हुआ है उनको, वो भी हो गया। उन्होंने बोला 1-2 दिन और वेट कर लो। मैम ये हफ्ते भर 15 दिन ऐसे करके तो मेरे 7 महीने निकल चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं कहाँ तक करूँ? मैंने घर के सामान तक, बर्तन बेचो, ये बेचो, वॉशिंग मशीन बेच दी अपनी, मतलब घर का सामान बेच के खर्च चल रहा है। अगर कहीं काम करने का भी कुछ करें तो कहाँ जाएं काम करने? आप बता रहे थे कि आपकी वाइफ के साथ भी उन्होंने गलत किया है, उसके फोटो मैम ब्लैकमेल वही किया है ना कि ये जो जब से हमने कंप्लेंट दी ना, उसके बाद से मेरी वाइफ के जो फोटो एडिटिंग करके, गंदे गंदे फोटो एडिट करके मेरे को व्हाट्सअप, मेरे जितने भी 4-5 हज़ार नंबर हैं मेरे फ़ोन में, जो मेल आईडी पे, उस पर सब पे उसने व्हाट्सअप मार रखे। अब एक ही रीज़न बचता है, हमारा परिवार, हम 4 लोग हैं, वाइफ, 2 बच्चे और मैं। अब उसको यही पता है कि ये क्या कर लेगा, इसीलिए वो मुझे दबा के बिल्कुल, मतलब वो ब्लैकमेल करना चाह रहा है कि मैं कंप्लेंट पूरी वापस लूँ। अच्छा, कंप्लेंट वापस लेने के लिए उसने ये किया? जी। और ये फोटो जो उसने आपको फॉरवर्ड करी है वो कब करी थी उसने? मैम एक करी थी, मतलब आज से 10 दिन या 15 दिन हो रहे हैं, उसके पहले जब मैं मतलब वहाँ चौकी में भोगीमान के सामने बैठा था और आपके पास फोटो? मेरे पास फोटो तुरंत सेंड आ गए, और एक उसके 15 से 20 दिन पहले हुई। तो आपने इस बात की भी कंप्लेंट दर्ज कराई? पहले वाले फोटो की मैंने जो आईओ थे मिस्टर राहुल वहाँ बवाना थाने में, उनको मैंने कंप्लेंट बोली, तो बोले ये संदीप कोई लोन वगैरह का होता है, तो उस वजह से ये हो सकता है कि चाइनीज़ लोन हो या कुछ हो, इस वजह से उन्होंने ऐसा कर दिया है कि आप जाके साइबर का उसमें कंप्लेंट करिए। मैंने वो कंप्लेंट भी कर दी। उसके बाद उस नंबर से तो नहीं आए। जिस दिन मैं बॉबी मान के साथ मीटिंग मेरी थाने में हो रही थी, उसी समय उन्होंने तुरंत मेरे पास 4-5 मेरी वाइफ के एडिट करे हुए गंदे फोटो मेरे पास सेंड किए गए। अब मुझे हर जगह से तोड़ा जा रहा है, ना मैं पुलिस वाले से मदद ले पा रहा हूँ, ना मैंने अच्छे ऊंचे लेवल पे मैंने जहाँ भी कंप्लेंट की, ना मेरी वहाँ से मदद हो रही है, ना मैं कहीं कमाने लायक बचा हूँ, बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे, और मैं पूरा बदनाम हो चुका हूँ। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ के फ़ोटो एडिटिंग करके इधर उधर जब वो शेयर कर रहा है, मतलब एक परिवार को बिल्कुल ख़त्म करने की पूरी साजिश कर रहा है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपके ज़रिए कि अगर कुछ मदद हो सकती है, हेल्प हो सकती है, तो हमारी हेल्प की जाए। हमें बहुत हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि पहली बार मैं ऐसे फंसा हूँ। मेरा कोई रिकॉर्ड चेक कर ले, अगर मैं गलत हूँ तो सर मुझे भी सज़ा दी जाए। मैं अगर गलत नहीं हूँ और सामने वाले को अगर गलत है तो फिर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मेरा सामान दिलवाया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो ये थे संदीप गौतम, जिन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की और मदद मांग रहे हैं पुलिस से कि उनके जो भी सामान है, जिससे वो बिजनेस करते थे, सारे सामान पर करीब वो 25 लाख के सामान है जिन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। अब देखना है आगे ये है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है।